प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको केमद्रुम योग के विषय में जानकारी देने वाला हूं। चंद्रमा से बनने वाला ये एक दुर्योग है। कब ये अवश्य से दुर्योग का रूप ले लेता है और कब इसका विशेष कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता और कब ये योग लाभ देने वाला बन जाता है, आज इन सभी की जानकारी दूंगा। ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन निकल के आता है, कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करूंगा। ये आप जानते हैं कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी कहा है और आज भी मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप किसी भी विषय पर चाहते हैं कि आपको वीडियो मिल जाए, आपका कोई प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो अन्य के भी काम आ सके, जैसे आज का जो विषय है, ये पूर्व की ही एक वीडियो में किसी दर्शक ने पूछा है कि केमद्रुम योग बना हो तो उसका प्रभाव क्या होता है, इससे जुड़ी बातें उन्होंने पूछी। तो अगर देखा जाए तो ये केवल उनकी कुंडली में योग है ऐसा तो है नहीं, ये योग अधिकतर कुंडलियों में मिल जाता है और कई बार इसे डरते भी है और कई बार इसका प्रभाव ऐसा होता भी नहीं जिसे डरा जाए। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने वाला हूं इस योग के बारे में। अगर आपके मन में भी किसी अन्य योग के बारे में या कुंडली के बन रहे किसी ग्रह अवस्था के बारे में आपका मन है जानने के विषय में, तो आप वीडियो में कमेंट करें। अगर प्रश्न ऐसा रहा जो सभी के जानने योग्य रहेगा तो निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र ही आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। तो आप कमेंट अवश्य से कर दें जो भी जिस विषय से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उस वीडियो से जुड़ी। बाकी आइए आज मैं आपको इस वीडियो से जुड़ी जानकारी देता हूं। सबसे पहले देखा जाए तो चंद्रमा को आपको बता चुका हूं मैं कि चंद्रमा को कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह मानना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। अगर आपका मन ही आपके काबू में है, आपका मन ही आपके कंट्रोल में है, तो फिर कोई भी कार्य है उसे आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को आप देखते होंगे वो परेशानियों में भी भयभीत नहीं होते, परेशान नहीं होते और उसे डटकर बाहर निकलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी परेशानी आई नहीं उससे ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं, जिससे जो परेशानी है वो बहुत बड़ी उन्हें लगती है। तो इसीलिए ये सारा प्रभाव जो है चंद्रमा से नियंत्रित होता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कैसे बिहेव करेगा ये उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और मानसिक स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है। अगर चंद्रमा का प्रभाव शुभ है, शुभ स्थिति में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह चंद्रमा किसी भी परिस्थिति से डटकर बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है, व्यक्ति बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए आपको भी ये विचार करना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कैसा है। अब आज जैसे मैं आपको केमद्रुम योग के बारे में बता रहा हूं, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है। जब भी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा है, चंद्रमा पहले तो किसी भाव में अकेला बैठा हो, उसके आगे वाले भाव में भी कोई ग्रह ना हो और पीछे वाले भाव में भी कोई भी ग्रह ना हो। इसमें राहु, केतु और सूर्य, इन तीन ग्रहों की गणना नहीं करना है। राहु, केतु और सूर्य ये अगर चंद्रमा के साथ में हो, आगे पीछे हो, तो इनकी गणना नहीं होगी। इनके होने पर भी ये समझिए कि ये भाव पूरी तरह से खाली है चंद्रमा के लिए। अगर मान लिया आपने चंद्रमा से 12वें भाव में राहु विराजमान है, ऐसी स्थिति में भी ये समझिए कि यहां पर अगर चंद्रमा से दूसरे में कोई नहीं है, चंद्रमा के साथ में कोई नहीं है, तो केमद्रुम योग अवश्य से बनेगा और इसका प्रभाव जातक के जीवन पर मिलेगा। अब वैसे तो इस योग के बारे में बहुत अधिक, अगर आप प्राचीन पुस्तकों में भी पढ़ेंगे तो बहुत अधिक ऐसी बातें लिखी है जो प्रायः दृष्टिगोचर होती है अगर योग सही तरह से बना हुआ हो। अगर भंग हो रहा हो तो नहीं होती। अब भंग वाले योग क्या है आगे बताता हूं, लेकिन क्या कहा जाता है इस योग के बारे में? इस योग के बारे में यह कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार बड़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा, बड़ा नुकसान ऐसे व्यक्ति को अवश्य से होगा। और यह भी कहा जाता है कि अगर ऐसे व्यक्ति ने राजा के यहां भी जन्म लिया हो तो भी ऐसे व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और कहीं ना कहीं दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इस योग का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। मतलब वास्तविक प्रभाव जो आपकी कुंडली में बना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं वास्तविकता में ये योग, केमद्रुम योग, बहुत रेयर ऐसी कुंडली होती है जिसमें होता है, बहुत रेयर। क्योंकि इतना बड़ा प्रभाव आप किसी को बोल रहे हैं कि आप राजा के यहां जन्म लेकर के भी दरिद्र हो जाएंगे, तो ये बहुत ही विचार करने योग्य बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये। और ये योग केवल चंद्रमा से अकेले से नहीं बन सकता। और इसमें भी जो ये योग है कैसे बनता है, ये योग तभी बनेगा जब चंद्रमा अकेला हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, राहु सूर्य केतु की गणना नहीं। लेकिन
इसमें और भी बातें हैं जो जोड़ना योग्य है। इसमें चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो। पहला पॉइंट हुआ कि चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर आपने देखा कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं, उस पर दृष्टि भी किसी की नहीं है, तो ये योग की एक कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरे नंबर पर आप देखिए कि चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, चंद्रमा से सप्तम भाव में, या चंद्रमा से दशम भाव में, यानी चंद्रमा से केंद्र के भावों में कोई भी ग्रह विराजमान न हो। अब यह स्थिति बहुत रेयर बनती है, बहुत मतलब बहुत रेयर। अभी तक तो मैंने जो कुंडलियां देखी उनमें किसी में नहीं मिली, इसीलिए केवल इसका प्रभाव उतना नहीं मिला जो वास्तविकता में कहा जाता है। हाँ, यह बात जरूर है, जिस कुंडली में पूर्ण रूप से बना होगा ये योग, यानी चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं, राहु केतु को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर, और चंद्रमा पर दृष्टि किसी की नहीं, चंद्रमा से केंद्र में कोई नहीं, यह अवस्था व्यक्ति को निश्चित रूप से इसके जो अशुभ प्रभाव है वही दिलाने का काम करेगी। लेकिन आपने देखा कि यह योग इस प्रकार से नहीं बना है, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि है, सूर्य को छोड़ दीजिएगा दृष्टि में, राहु केतु को भी छोड़ दीजिएगा, बाकी ग्रहों की दृष्टि है तो भी दोष भंग हो जाएगा। चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह है, सूर्य राहु केतु को छोड़कर, तो भी ये स्थिति बनेगी कि ये योग भंग हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि ये प्रभाव, ये केमद्रुम का वो प्रभाव नहीं रहेगा जो व्यक्ति को वास्तविकता में बताया जाता है कि व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसका केवल सामान्य प्रभाव पड़ेगा। सामान्य से मतलब क्या है? सामान्य से मतलब यह है कि व्यक्ति को, अब जैसे चंद्रमा अकेला बैठा है तो क्या करेगा व्यक्ति? अधिक सोचे, चिंता करे, कल्पना करे, अधिक बातें उसके मन में चलती रहे, वही बात देखने को मिलेगी। व्यक्ति की कल्पनाशीलता बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा जो मन है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, यानी मन स्वतंत्र हो गया कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति मनमोजी हो सकता है, कई बार एकांत प्रिय हो सकता है, अकेला रहने का स्वभाव ऐसे व्यक्ति में हो सकता है, ज्यादा लोगों से जुड़ना नहीं, बातें नहीं करना, वो स्वभाव में आ सकता है। लेकिन अगर आपने देखा कि चंद्रमा से केंद्र में अच्छे बलवान ग्रह बैठे हैं तो वो प्रभाव भी इतना नहीं मिलेगा। मतलब व्यक्ति अलग सोच रखने वाला हो, ठीक है, अंतर्मुखी हो सकता है, अपने आप में चिंता करने वाला, अपने आप में सोचने वाला अवश्य हो सकता है, वहां कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि उसका जो नकारात्मक पक्ष है वो सामने बिल्कुल भी ना आए, बल्कि पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिले। मानसिक तनाव के लिए, चिंता के लिए अगर आप पूछेंगे तो ये योग जिम्मेदार है और व्यक्ति को प्रभाव जरूर देगा, मानसिक चिंता प्रदान जरूर करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी योग में बड़े बड़े लोग जन्म लेते हैं, क्योंकि ये योग इस बात को दर्शाता है कि आपको जीवन में किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि जब सहयोग नहीं मिलेगा तो बड़ा व्यक्ति कैसे? इसी प्रकार कि व्यक्ति अपने दम पर आगे बढ़ेगा, अपने दम पर कुछ करेगा। यानी अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बना है जिसमें चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं, चंद्रमा के साथ में कोई नहीं, भले ये योग भंग हो रहा हो तो भी यह बात तय है कि आपको अपने जीवन काल में ये योग अन्य का इमोशनल सपोर्ट जो व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिलने देगा। और क्यों नहीं मिलने देगा? इसका कारण आपके पूर्व के कर्मों से निकल कर आता है, पूर्व जन्म से निकल कर आता है। यह संभव है कि इस योग के चलते आपके द्वारा किसी महिला के ऊपर जो उसे कुछ सपोर्ट देना हो, सहयोग करना हो, वो आपके द्वारा नहीं किया गया हो, वो परिस्थिति किसी प्रकार की भी बनी हो, लेकिन आपके द्वारा वैसा नहीं किया गया। या चंद्रमा खाने को भी दर्शाता है, लिक्विड को भी दर्शाता है, खाने पीने से जुड़ी चीजों को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आपने अन्य की सहायता खाने के रूप में नहीं करी, या फिर आपने फूड से जुड़ी चीजों को आपने खराब किया है, जिसके चलते भी आपको ये चंद्रमा का प्रभाव मिला है। और इससे केवल आपको मानसिक अशांति रहेगी, अन्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, विशेषकर इमोशनल सपोर्ट मिलने में बहुत परेशानी आएगी। हाँ, इस योग का पूर्ण रूप से भंग एक योग होता है, वो उसका नाम कल्पद्रुम योग होता है। वो कैसे बनता है? चंद्रमा केमद्रुम में हो, लेकिन चंद्रमा से 4 घर आगे गुरु बैठा हुआ हो। चंद्रमा जहां भी है उससे 4 घर आगे गुरु है और चंद्रमा केमद्रुम से पीड़ित है, तो ये योग केमद्रुम की अपेक्षा कल्पद्रुम बन जाएगा। व्यक्ति को सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, व्यक्ति अच्छी तरह काम भी करेगा, जीवन में नाम भी बनाएगा, यानी ये योग पूरा बदल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि कल्पद्रुम चंद्रमा से 4 घर आगे, केमद्रुम के चंद्रमा से 4 घर आगे गुरु के होने पर बन जाता है। अब यहां और भी विचार करने योग्य बात है कि इसके लाभ क्या है। अब मैंने आपको कहा कि ये योग के लाभ है, वास्तविकता में तो आप जानते हैं जिसमें बना होगा वो तो व्यक्ति परेशान होगा ही, या उसे परेशानी जीवन में एक बार तो कम से कम मिलेंगी ही, लेकिन वो रेयर स्थिति है, लगभग न के बराबर वैसा प्रभाव बनेगा। आप ये देख पाएंगे इसका लाभ के रूप में आप देखें तो ऐसा व्यक्ति, सबसे पहला इसका लाभ है कि व्यक्ति अकेला रहता है। अकेला रहता है तो चिंतनशील ऐसा व्यक्ति रहता है।
चिंतनशील से मतलब व्यक्ति कुछ न कुछ अपने मन में विचार करते रहता है। अब ठीक है, अच्छा बुरा व्यक्ति के मन में बहुत चलेगा, लेकिन उसके बाद भी किसी भी विषय में कोई भी कार्य करना हो, उसकी अच्छी बात उसकी बुरी बात, ऐसा व्यक्ति सोच लेगा। अब आप सोचिए, व्यक्ति ने अच्छी बुरी दोनों बातें सोच ली तो उससे क्या होगा, जब काम करेगा तो उसमें आने वाली परेशानियों से बच जाएगा। उसमें आने वाली परेशानियों से उसे पता है कि ये चीजें आ सकती है, तो पहले सचेत हो जाएगा। ये बात प्रमुखता वाली है। दूसरे नंबर की बात क्या है, व्यक्ति सोचता है तो ऐसा जरूरी नहीं काम के ही बारे में सोचे, व्यक्ति अपने बारे में भी सोचता है। उसने ऐसा क्या काम किया था जो उसे ये जीवन मिला, आगे क्या करना चाहिए जिससे उसे अच्छा जीवन मिले। ऐसे व्यक्ति परम धार्मिक देखने को मिलते हैं अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो, विशेषकर गुरु की राशि में हो या एक अच्छी स्थिति में चंद्रमा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा। और धार्मिक मतलब ऐसा नहीं पूजा पाठ करता होगा, वो करे या ना करे वो कुंडली के अन्य योग है, लेकिन धार्मिक का मतलब ऐसा व्यक्ति अपने भूतकाल को और भविष्य काल को जानने के लिए कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि उसने ऐसा क्या किया है, भले किसी की सहायता न ले, स्वयं से ही, क्योंकि अंतर्मुखी है, स्वयं से ही सोचता रहेगा कि उसने क्या किया, कैसा उसने काम किया, क्या कुछ उसने करके आया है, ऐसा व्यक्ति सोचेगा। और ऐसे व्यक्ति की, जैसे 2 पॉइंट मैंने बताए, आध्यात्म में रुचि होती है, धार्मिक होता है, ये बात पक्की है। इसके अलावा आप एक और बात देख पाएंगे जो प्रमुखता वाली है, वो ये है कि ऐसा व्यक्ति अधिक सोचता अवश्य है, चिंता अवश्य करता है, लेकिन गहराई तक किसी विषय को सीखता है। ये लर्निंग के लिए मैं मानता हूं अच्छा योग है। ठीक है, व्यक्ति को मन भटकता है तो एक जगह फोकस नहीं करने देगा, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति किसी विषय को जब सीखता है तो गहराई तक सीखता है। और ऐसा व्यक्ति अच्छा, मैं बोल सकता हूं कि फिलोसोफर बन सकता है, अच्छा दार्शनिक बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर हर चीज को अलग नजरिए से देखने का गुण होता है। आप परेशानी में हैं, वो व्यक्ति कहेगा कि परेशानी तो केवल आपके मन में है, आप भूल जाइए आप परेशान हैं। मतलब उसके सोचने का तरीका दुनिया वालों से भिन्न होगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जहां रहेगा एक केंद्र अवश्य बन जाएगा। बस इतनी आवश्यकता है कि व्यक्ति पॉजिटिव रहे। जहां व्यक्ति ने नेगेटिव गुण अपना लिए इस योग के, तो अपने आप ऐसा व्यक्ति फिर नीचे आता जाएगा। लेकिन जहां इसने, जो मैंने पॉजिटिव कहा कि अलग सोच रखेगा, तो अलग सोच का मतलब ये नहीं कि आप अन्य के विरोधी बन जाए। अलग सोच का मतलब ये कि जहां परेशानी नजर आती हो आप उसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल ले। और ये गुण मीन राशि वालों में सबसे अच्छा होता है। इसीलिए मीन राशि में चंद्रमा केमद्रुम से पीड़ित है, व्यक्ति बहुत कल्पना करेगा, बहुत चिंता करेगा, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे निकलता है ऐसे व्यक्ति से अच्छा कोई नहीं जानता। जिनकी कुंडली में है मैच कर ले। यहां पर ये जो चंद्रमा की स्थिति है, अगर केमद्रुम से पीड़ित है, ये व्यक्ति को थोड़ा हो सकता है संकोची स्वभाव का बना दे। व्यक्ति कोई भी काम करे तो डरे कि नहीं इससे कुछ खराब हो जाएगा या ये करने से परेशानी आ जाएगी। कोई उपाय उसे कहा कि ये उपाय कर लीजिए तो कहेगा नहीं इसमें ये खराबी आ गई। तो व्यक्ति को कहा 5 बजे करना है, 5 की अगर 6 बज गई तो वो चिंता करने लग जाएगा। मतलब छोटी छोटी बातों पर चिंता थोड़ी आ सकती है, वो प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन भले व्यक्ति को अन्य से सपोर्ट ना मिले, व्यक्ति सभी को सपोर्ट देता रहेगा और उसकी जो पॉजिटिविटी है अन्य को बांटता रहेगा। अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो कहने की बात नहीं, इसका प्रभाव व्यक्ति को जीवन में अवश्य मिलेगा। और अगर मैं मान लूं कि चलो आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष पूर्ण रूप से बना हुआ है, तो भी इसके बारे में क्या कहा जाता है कि राजा के घर में जन्म लेने के बाद भी आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा या आपको जीवन में एक बड़े बड़े रूप में धन की हानि होगी। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको अगर धन की हानि होना है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास धन भी होना चाहिए, यानी आपके पास पहले धन होगा। इसीलिए ये समझ के चले कि ये योग अगर पूर्ण रूप से बना हुआ है तो पहले कुछ दिलाएगा तो सही आपको। अब अगर आपके उसमें पूर्ण रूप से बना है तो एक ही सलाह दूंगा मैं कि आप क्या कोशिश करें, आपके पास ये दर्शाता है कि हाँ बड़ा धन का नुकसान होगा। अब अगर धन एक ही जगह पर लगा होगा तो बड़ा नुकसान होगा। अगर आपने ये करा कि आपके पैसों को कुछ अलग अलग रूप में सेविंग कर दिया, जमीन में, आपने एफडी के रूप में, आपने सोना चांदी में अपने पैसे सोने चांदी खरीद के रख लिए, यानी पैसे आपके बहुत जगह डाइवर्ट हो गए, बढ़ गए। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आपको समझिए आपके कार्य में बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मान लीजिए आपने 100% लगाए थे, आपके 70-80% डूब गए, लेकिन आपके पास पीछे बैकअप तो है ना जो आपने अलग अलग उसमें पैक किया है। तो ये समझ के चले कि ये आपके लिए बचाव हो जाएगा, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से बना है तो निश्चित रूप से एक बार जीवन में ये प्रभाव मिलेगा कि आपको परेशानी मिले, और ये आपकी स्वयं की गलती के कारण होगा। अन्य को दोष न दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा मन को दर्शाता है और मन आपके नियंत्रण में है, अन्य के नहीं। इसीलिए आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो आपके मन के अनुसार हो रहा है। इसीलिए आप ये करिए कि अगर आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से भी बना हुआ है तो केवल और केवल अपने आप को
शांत रखे और कोशिश ये बिल्कुल ना करें कि स्वयं से जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले ले। सब लोग अलग मना कर रहे हैं आप लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो खराब हो जाएगा। इसीलिए कई बार ये योग जब मंगल की राशि में बना होता है तो थोड़ा मैं इसे कमजोर कहता हूं, क्योंकि व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब रिस्क लेने के चलते व्यक्ति गलत निर्णय ले ले और परेशानी में आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम की बात है ये। अगर इस राशि में है और गुरु की दृष्टि नहीं है तो फिर तो कम से कम मतलब खराब ही प्रभाव है, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो कम से कम बचाव फिर भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मंगल की राशि में है तो जल्दीबाजी में निर्णय व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए और धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। इससे इस दोष का प्रभाव दूर हो सकता है। बाकी तो मैंने आपको इसकी अच्छी बुरी दोनों बातें बताई। इस योग का प्रभाव वास्तविकता में अधिकतर कुंडलियों में होता ही नहीं है, बस केवल चिंता के रूप में देखने को मिलता है। अधिक सोचना, कल्पना करना, टेंशन लेना, वो प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। बहुत रेयर कुंडलियों में इसका ऐसा प्रभाव मिलता है जिसमें चंद्रमा के मतलब साथ में मतलब कोई ग्रह तो इसे दृष्टि के रूप में भी ना हो और साथ ही साथ केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं आते हो, तो यह प्रभाव बनता है। बाकी हाँ, इस योग में जब गिनती करें तो आप ये समझिए राहु, केतु और सूर्य, इनकी दृष्टि, इनकी स्थिति, इनका विचार बिल्कुल ना करें। अन्य ग्रहों को देखें, उनका अगर प्रभाव आता है तो ही ये योग आपकी कुंडली पूर्ण रूप से बना है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये थी केमद्रुम योग से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है आपके मन में अगर कोई भ्रम हो, चिंता हो तो वो दूर हो गई होंगी। बाकी अब कुछ दर्शक पूछे उपाय क्या है, तो देखिए जो योग बना है उसका प्रभाव तो मिलेगा। उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना करते रहे, गले में चांदी की चेन पहन रखे जिससे मन थोड़ा शांत रहे। बाकी अपना कार्य नियमित रूप से करते रहे और अच्छा काम करने का प्रयास करें, पॉजिटिव रहे। भाई इतने कार्यों से आप जुड़े रहे। बाकी तो आपको अगर इस योग से जुड़ी अन्य कोई भी जानकारी ऐसी आपको मतलब लगी कि हाँ आपके जीवन में मिल पाई है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल में वीडियो में कमेंट करके भी आप बताएं। बाकी ऐसी ही कुछ रोचक वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।